मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 9 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं और अभी 108 एक्टिव केस हैं। वहीं 98.6% रिकवरी रेट है। यह जानकारी प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने बयान देते हुए दी है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से प्रदेश की 75% जनता कोरोना वैक्सीन लगवा चुकी है। 9 नए प्रकरण पूरे प्रदेश में आए हैं, जबकि 8 लोग ठीक होकर अपने अपने घरों की ओर, गंतव्य की ओर गए। मध्य प्रदेश में 108 एक्टिव केस कोरोना के अब कुल बचे हैं। संक्रमण दर हमारे यहां पर 0.02% बची है, जबकि रिकवरी की दर 98.6 स्थिर बनी हुई है। 54,708 सैंपल पिछले 24 घंटे में कोरोना के लिए गए। मैं यहां यह भी कहना चाहूंगा कि माननीय मोदी जी के सदप्रयासों से वैक्सीन के 75% लोगों को वैक्सीन लग गई है और देश आत्मबल के साथ खड़ा हो गया है। उन लोगों के साथ मेरी सहानुभूति है जो कहते थे कि ऐसे तो 1 साल तक वैक्सीन नहीं लगेगी, ऐसे तो तीसरी लहर आ जाएगी और खाट पे लेटे लेटे ट्वीट करते रहते थे। उनके साथ मेरी सहानुभूति। बुधवार को राजधानी भोपाल सहित प्रदेश भर के वाल्मीकि जयंती के अवसर पर अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसी क्रम में प्रदेश भाजपा कार्यालय में भी वाल्मीकि जयंती के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा शामिल हुए। उन्होंने इस अवसर पर प्रदेशवासियों को वाल्मीकि जयंती पर बधाई दी और कहा कि वाल्मीकि की दिशा दर्शन में आगे बढ़ने का काम किया जाएगा। वाल्मीकि की जयंती के अवसर पर मैं सभी प्रदेशवासियों को, देश के उन सभी लोगों को आज बहुत बहुत उनको शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। भगवान वाल्मीकि जी ने जो संदेश और वाल्मीकि रामायण के साथ इस भारत को, संपूर्ण विश्व को जो दिशा भगवान वाल्मीकि जी ने दी है, आज हमारे जानकी सेवा संगठन के भाई सूरज खरे जी और सभी लोगों ने मिलकर के भगवान वाल्मीकि की जयंती पर आज जो शोभा यात्रा और उनका यहाँ पर पूजन, रामायण का पूजन यहाँ पर हुआ है, हम सब लोगों के लिए, इस देश के अंदर, प्रदेश के अंदर, समाज के लिए उनके बताए उन कदमों पर, जिनके आधार पर इस देश के अंदर भगवान वाल्मीकि जी ने जो दिशा दी है, हम सब आज संकल्प लेते हैं कि उनके बताए हुए दिशा दर्शन में हम सब लोग आगे बढ़ कर के समाज में भारतीय संस्कृति की रक्षा का संकल्प लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। आप देख रहे हैं किस प्रकार से भगवा आज पगड़ियों के साथ भगवान वाल्मीकि जी की जयंती की रथ यात्रा यहाँ से प्रारंभ हो रही है। जयंती केवल चुनाव वाले क्षेत्रों में नहीं, भारतीय जनता पार्टी चुनाव के लिए केवल ये काम नहीं करती। वाल्मीकि जी की जयंती कोई आज नहीं मना रहे हैं, हम तो हमेशा से मनाते आए हैं। और हमारे जानकी सेवा संगठन के मेरे नौजवान सूरज खरे जी लोगों ने प्लानिंग करके कि इतना व्यापक आयोजन जो उत्साह के साथ हो, ये पूरे मध्य प्रदेश के अंदर और भारतीय जनता पार्टी तो देश के अंदर भी सभी स्थानों पर भगवान वाल्मीकि जी की जयंती और ऐसे हमारे जो धार्मिक संत हैं जिन्होंने समाज को दिशा दी है, हम तो हमेशा उनके चरणों में रह करके उनके बताए दिशा दर्शन पर, उनके मार्ग पर चलने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी हमेशा से करती आई है। मैं पुनः एक बार सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। नवरात्रि के दौरान बांग्लादेश में इस्कॉन मंदिर और दुर्गा पंडालों पर हुए हमले से हिंदू संगठनों में भारी नाराजगी है। बांग्लादेश के कट्टरपंथियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग को लेकर बुधवार को विश्व हिंदू परिषद सड़कों पर उतरा, जहां राजधानी भोपाल के कोईफिजा थाना क्षेत्र में पैदल मार्च करते हुए कलेक्टर कार्यालय तक अनुरोध प्रदर्शन दर्ज कराया गया। कलेक्टर भोपाल को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर बांग्लादेश के कट्टरपंथियों पर कार्रवाई करने की मांग की गई। कांग्रेस संगठन में अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने संगठन चुनाव की घोषणा कर दी है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर पूरी टीम के चुनाव होने हैं। अगले साल जो है सोनिया जी ने जिस तरह से घोषणा की है, अगले साल जुलाई के आसपास जो है ये संगठनात्मक प्रक्रिया चालू होगी, चुनाव होंगे। भारतीय जनता पार्टी का पहाड़ खोदो तो वहाँ तो चुहिया भी नहीं निकलती, सू निकलता है। पता चला कि जो है रात को बन रहे थे गडकरी जी अध्यक्ष
और सवेरे जो है नागपुर से आदेश आ गया कि नो 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 चेंज करो, दूसरा अध्यक्ष बन गया, घंटे भर में तुम्हारा खेल खत्म हो जाता। तो वहाँ तो पहाड़ खुदता ही नहीं है, यहाँ कम से कम पहाड़ तो खोद रहे हैं लोग। तो भारतीय जनता पार्टी को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। जिस पार्टी में एक अपंजीकृत संस्था निर्णय लेती है, वो एक पंजीकृत पार्टी के ऊपर सवाल उठाती है, ये दुर्भाग्य है इस देश का। वो अपने आप को राष्ट्रभक्त कहते हैं। महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती के अवसर पर बैरसिया विधायक विष्णु खत्री द्वारा जनपद पंचायत भवन बैरसिया में स्वच्छता मित्रों का सम्मान समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सफाई कर्मचारियों का सम्मान किया गया, साथ ही उत्तम कार्य करने वालों को भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में सभी को स्वच्छता की शपथ दिलाई गई। विधायक ने सभी को केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा संचालित योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। ये वास्तव में एक बहुत बड़ा अभियान है, जन अभियान है, और ये बिना जन सहयोग के सफल भी नहीं होने वाला है। यदि हम ओडीएफ हुए हैं तो ओडीएफ जनता के सहयोग से, तंत्र ने तो अपने प्रयत्न किए ही है, लेकिन लोक ने भी उसमें सहयोग प्रदान किया है, और तभी ये लोकतंत्र का ये स्वप्न साकार हो रहा है। अभी हमें ओडीएफ प्लस की तरफ हम बढ़ने की तैयारी है हमारी। अभी हमारी 13 पंचायत है। अभी माननीय मंत्री जी, विभाग के मंत्री माननीय महेंद्र सिंह सिसोदिया जी सूखी निपानी आए थे। वहाँ पर 13 पंचायतों को हमने ओडीएफ प्लस किया है, और ओडीएफ प्लस में मुख्य जो कार्य है, खुले में शौच मुक्त तो हम हो गए, लेकिन हमारा जो ठोस अवशिष्ट प्रबंधन है, हमारा जो कचरा है, हमारी जो मलमूत्र की निकासी है, विशेष रूप से सीवेज है, नालियां हैं, फिर कचरा है, बहुत सारे कूड़े हम देखते हैं गांव में, प्रवेश द्वार पे कूड़े पड़े मिलते हैं। तो ये सब के ऊपर हम कैसे और हम अच्छा कर सकते हैं, उसमें बहुत सारे बिंदुओं पे काम चल रहा है, बहुत से उसके जो प्रशिक्षण चल रहा है क्लस्टर स्तर पर, और उस दिशा में प्रयत्न हो रहा है, और धीरे धीरे हम जो है ओडीएफ प्लस की तरफ भी बढ़ेंगे। आज वाल्मीकि जयंती पर विशेष रूप से जो स्वच्छता के इस विशेष कार्य में जो हमारे बंधु लगे हैं, विशेष रूप से वाल्मीकि समाज के लोग, उनका यहाँ पर हमने स्वच्छता मित्रों का यहाँ पर सम्मान किया है, और उनका सम्मान करते हुए हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, क्योंकि वास्तव में ये लोग ना हो तो आप कल्पना करिए कौन सफाई करेगा। बेमौसम बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। मानसून की विदाई के बाद हुई बारिश से किसानों की फसलें पूरी तरह तबाह हो गई हैं। इस बारिश से सोयाबीन और धान की फसल चौपट हो गई है। कांग्रेस ने बेमौसम हुई बारिश से तबाह हुई फसलों के लिए सरकार से तत्काल सर्वे कराकर 10,000 रुपए एकड़ के हिसाब से किसानों को मुआवजा देने की मांग की है। देखिए, भाजपा सरकार की करनी और कथनी में बहुत फर्क है। आप देख लीजिए, ये बात तो करते हैं किसानों की, काम नहीं करते किसानों का। आज पिछले 10 महीने से ज़्यादा किसान धरने पे बैठे हुए हैं, और 500 से ज़्यादा किसान मर गए हैं बीमारी से, भूख से। उसकी इन लोगों ने कोई चिंता नहीं की। पिछली बार भी सोयाबीन की फसलें चौपट हो गई थी, उसमें भी मुआवजा नहीं मिला, थोड़ा बहुत मुआवजा मिला। अगर 100 लोगों का नुकसान हुआ तो उसमें 10 लोगों को मुआवजा मिला, बाकी 90 लोगों को नहीं मिला। सिर्फ आश्वासन मिला है, आ जाएगा, दे देंगे। तो मैं मध्य प्रदेश सरकार से एक बार फिर पुनः निवेदन करता हूँ, अभी जो बारिश हुई है उससे धान और सोयाबीन को बहुत नुकसान हुआ है, बल्कि फसलें चौपट ही हो गई हैं, किसान ज़मीन पे आ गया है। वैसे ही आम आदमी और किसान महंगाई से त्रस्त है, परेशान है। तो सरकार को कम से कम 10,000 रुपये एकड़ का मुआवजा किसानों को देना चाहिए, जिससे किसान हमारे जिंदा रह सकें। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले बुधवार को राजधानी भोपाल पहुंचे। इस दौरान वह मीडिया से रूबरू होते हुए जम्मू कश्मीर में हो रही आतंकी घटनाओं को लेकर पाकिस्तान पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि जब से जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटी है, तब से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और कश्मीर में लगातार आतंकी घटनाओं को अंजाम दे रहा है। उन्होंने बयान देते हुए कहा कि इन घटनाओं को रोकने के लिए एक बार फिर सर्जिकल स्ट्राइक करने की आवश्यकता है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक से पहले एक बार पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। देखते हुए आपने बोला कि भारत पाकिस्तान का मैच ना हो,
हाँ, मतलब मेरी भूमिका ये है कि मैं अभी कश्मीर 2-3 बार मैं जाकर अभी आया हूँ ये महीने में, और वहाँ के लोगों की भावना ये है कि भाई यहाँ 370 कलम हटने के बाद जम्मू कश्मीर का विकास होगा, जम्मू कश्मीर के नौजवानों को नौकरी मिलेगी, वहाँ धंधा पानी करने के लिए मौका मिलेगा और जम्मू कश्मीर का विकास होगा, ये भावना लोगों की है। लेकिन नेताओं में ही मतलब इसका विरोध है। तो अभी जम्मू कश्मीर में जो 11 सिविलियन की हत्या हुई, जानबूझकर ये हत्या करने का प्लान है तो पाकिस्तान का, और पाकिस्तान अगर इसी तरह की गड़बड़ियां करने का काम करता रहेगा तो एक बार जिस तरह अमित भाई ने बोला है, अमित शाह जी ने बोला है कि एक बार सर्जिकल स्ट्राइक और एक बार करना पड़ेगा, तो मुझे लगता है कि भाई सर्जिकल स्ट्राइक तो होना ही चाहिए, लेकिन एक बार पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहिए। पाकिस्तान के कब्जे से पाक वाप तक कश्मीर को छुड़ाना चाहिए, क्योंकि वो जम्मू कश्मीर पीओ के पर पाकिस्तान का कोई अधिकार नहीं है। हरी सिंह राजा जो थे उन्होंने पूरा जम्मू कश्मीर मैच के लिए, हमारा कहना है कि भाई ये मैच नहीं होनी चाहिए, मतलब इस वक्त मैच होना अच्छी बात नहीं है। लेकिन पाकिस्तान अगर मतलब ये आतंकवादी एक्टिविटीज रोकता है, भारत के साथ दोस्ती करने के लिए तैयार होता है, तो पाकिस्तान का उसमें फायदा है और ये मैच नहीं होनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। मध्य प्रदेश में 4 सीटों पर 30 अक्टूबर को वोटिंग होना है। वोटिंग होने से पहले भाजपा और कांग्रेस द्वारा चुनावी क्षेत्रों में तूफानी प्रचार प्रसार लगातार जारी है। इसी क्रम में कांग्रेस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता फिरोज सिद्दीकी ने भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि चुनावी क्षेत्रों में जनता भाजपा के नेताओं को उल्टे पांव लौटा रही है। इससे ये पता चलता है कि भाजपा की प्रदेश में क्या स्थिति है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जैसे आज कैबिनेट में बैठक करके उसने जो घोषणाएं की हैं, जैसे शिवराज सिंह जी ने पहले घोषणा की थी कि मैहर को स्मार्ट सिटी बनाएंगे, आज तक नहीं बनी, और इसी उपचुनाव में जो जन आक्रोश है वो फट गया है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, और भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो ज़मीन पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। सरकार की गलतियों का खामियाजा उनके कार्यकर्ताओं को भुगतना पड़ रहा है। इसलिए अब भारतीय जनता पार्टी इस तरीके की घोषणाएं कर रही है, और चारों उपचुनाव में जो जन आक्रोश है वो इनके खिलाफ है, जो डबल इंजन की सरकार के खिलाफ जन आक्रोश है। और ये सरकार जो भारतीय जनता पार्टी चारों उपचुनावों में हारेगी और कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस जो है जीत का परचम फहराएगी।